करना पड़ेगा, राइट? हाँ जी। मुझे पहले अच्छा 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 66 देशों से बाबा के बच्चे आए हैं। 66 देशों के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो। आखिर तो विश्व में आप ही चारों ओर फैल जाएंगे। जहां देखेंगे वहां सफेद वस्त्रधारी फरिश्ते ही दिखाई देंगे। अच्छा, ये कितना सुंदर दृश्य बाबा दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा लगेगा, हम इमेजिन कर सकते हैं। अमेरिका, अमेरिका के कितने देशों से आए हैं? 19। 19 देशों के हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएंगे? देखो, नाम बहुत अच्छा है, अमेरिका, माना आ मेरे आ। तो अमेरिका सभी खोए हुए बच्चों को आ मेरे कह के बाप का बना देंगे। ऐसे है ना, बढ़ रहे हैं ना, वहां बढ़ते रहेंगे। अफ्रीका, अफ्रीका के 13 देश वाले आए हैं, सब हाथ उठाओ। इसमें साउथ अफ्रीका, मॉरिशस भी है। अफ्रीका क्या करेंगे? अफ्रीका आफरीन के लायक बनेंगे। सेवा का ऐसा नगाड़ा बजाएंगे जो चारों ओर से यही निकले, आफरीन है, आफरीन है। एशिया, एशिया के 13 देशों से आए हैं। एशिया क्या करेगा? सर्व आत्माओं की आशाएं पूरी करे। जब सब आत्माओं की आशाएं पूरी होंगी तो सब कहेंगे वाह एशिया वाह। यूरोप, यूरोप के 17 देशों से आए हैं, उसमें लंदन भी है। यूरोप तो विदेश का फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन सदा ही सबकी नजरों में आता है कि फाउंडेशन कितना पक्का है। यूरोप से ही फाउंडेशन फैला है और भिन्न भिन्न शाखाएं फैली है। पहले नंबर में 2 पत्ते निकलते हैं, जब बीज डालते हैं तो 2 पत्ते निकलते हैं। तो पहले सेंटर कौन से निकले? लंदन और साथ में हांगकांग। तो 2 पत्तों की ही कमाल हुई ना। 2 पत्तों से तना निकला, तना से डालियां निकली, डालियों से शाखाएं निकली और डबल विदेश का वृक्ष हरा भरा हो गया। तो यूरोप के 2 पत्ते लंदन और हांगकांग को बहुत बहुत पदम गुणा मुबारक हो। यूरोप वाले हाथ उठाओ। पहले पत्ते हैं तो विस्तार तो होगा ना। अब है मिडल ईस्ट, 3 देशों से आए हैं। ये अच्छे हैं, अभी अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े हैं, अभी मिडल को मॉडल लेना चाहिए। इतनी सेवा बढ़ाओ जो सब देश वाले आपको मिडल नहीं मॉडल लेने वाले कहें, मेडल लेने वाले कहें। बढ़ाएंगे ना। विश्व का कल्याण होना है तो मिडल वालों का कल्याण तो करना ही है, नहीं तो विश्व का एक कोना छूटा रह जाएगा तो अच्छा नहीं है। इसीलिए जब भी कोई आपको कहे ना मिडल ईस्ट है तो कहो नहीं, मिडल ईस्ट है। रशिया, रशिया की टोटल हाथ उठाओ। अच्छे हैं। रशिया वाले क्या करेंगे? रशिया में ज्यादा समय कम्युनिस्ट का राज्य रहा है और अभी रशिया में देवताओं का राज्य होगा, क्योंकि भारत के नजदीक है ना, तो भारत के आसपास आ जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जो दूर दूर देश हैं वह दूर होंगे। रशिया नजदीक है तो देवताओं का राज्य अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत समय कम्युनिस्ट का रहा है ना, अभी स्वतंत्र है। अभी फिर राजा रानी का राज्य होगा। राजा रानी का राज्य पसंद है? बहुत अच्छा। वृद्धि बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, बाप दादा सेवा से खुश है। रशिया वालों ने कहा था ना कि हम बाप दादा को फूलों की पंखुड़ियां डालेंगे, तो ऐसे हाथ कर लो, डल गई और ही खुशबू आ गई। दिल के स्नेह के पुष्प बाप के पास पहुंच गए। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हाथ उठाओ। ऑस्ट्रेलिया के कम आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को अभी फर्स्ट जाना है। ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा के बहुत अच्छे आदि रत्न हैं,
लेकिन अभी थोड़े गुप्त हो गए हैं, भट्टी में चले गए हैं। अभी रिट्रीट हाउस मिला है ना, तो अभी बाहर आएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया का झुंड दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया नक्शे में बहुत बड़ा है, तो ब्राह्मण परिवार में भी बड़ा होगा। थोड़ा भट्टी में पक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बाप दादा का बहुत प्यार है, क्योंकि लंदन और ऑस्ट्रेलिया की रेस थी। लंदन से भी ज्यादा संख्या ऑस्ट्रेलिया की थी। अभी गुप्त हो गए हैं, प्रत्यक्ष होंगे। अभी अननोन है, वेल नोन हो जाएंगे। अच्छा, डबल विदेशी रिफ्रेश हो गए। आपके लिए खास बाप दादा आए हैं। डबल विदेशियों से डबल प्यार है। फर्स्ट टाइम वालों से, फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ। बहुत है। आज बाप की जयंती है, तो आप जो पहली बारी आए हैं, तो बाप उन्हों का भी विशेष आज के दिन नया बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे का गीत गाओ। अच्छा है। अलौकिक बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, आज शिव बाबा के बर्थडे पर ब्रह्मा बाबा ने कौन सी गिफ्ट बाप को दी? ब्रह्मा बाप ने सब पहले ही दे दी है, कुछ रखा ही नहीं। जब संपूर्ण बने तब सब दे दी। उसके पास कुछ है ही नहीं। बच्चों के पास छिपा हुआ है, तब तो देंगे। अभी सिर्फ ब्रह्मा बाप आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। रोज बाहें पसार कर आओ बच्चे कहते हैं, तो बाप समान बनो और चलो वतन में। परम धाम का दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, आपके लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो बीच बीच में कहते हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन बाप कहते हैं अभी थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। अच्छा, डबल विदेशी सब अच्छी तरह से मिले ना? बड़ा परिवार तो बड़े परिवार में सब बांटना पड़ता है। छोटे परिवार में तो छोटे में बांटा जाता है। बड़ा हो गया तो बड़े के अनुसार ही बांटा जाता है। आप सोचो, बड़ा नहीं हो तो राज्य किस पर करेंगे? 5-10 पर करेंगे क्या? इतने 108 माला के दाने तैयार हो गए हैं, तो लोग तो चाहिए जिस पर राज्य करो। इसलिए बड़ा परिवार होना ही है। अच्छा, बाबा अभी वरदान दे रहे हैं। चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। दादियों से अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। छोटी सी राज दरबार है ना, स्वराज्य अधिकारी राजाएं अपनी दरबार में बैठ जाओ। सभा से आप सभी को भी राज दरबार अच्छी लगती है ना? यह संगम की दरबार है। आप सभी भी नीचे नहीं बैठे हो, ऊपर बैठे हो। देखो, यह सिंहासन पर है और आप सभी दिल के सिंहासन पर है। यह सिंहासन तो छोटा है, दिल का सिंहासन तो बहुत बड़ा है। बाबा ने, निर्वेर भाई ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया और मुबारक दी। तो बाबा कहते हैं आपको भी मुबारक। सभी पांडवों की तरफ से यह आपकी याद ले आए, इसलिए पांडवों को खास मुबारक हो। शक्तियों की तरफ से तो बहुत शक्तियां आई ही है, इसलिए बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को नशा रहता है ना कि हम सिंहासन के अधिकारी हैं। आज फरिश्ते और कल तख्त नशीन,
एक एक बच्चा तख्त नशीन बनना ही है। ऐसे नहीं समझना हम शायद प्रजा में जाएंगे, नहीं, रॉयल फैमिली में आना ही है। जब बाप के बने हो तो संगम युग के वर्षे के साथ चाहे राजा बनो चाहे रॉयल फैमिली के बनो, बनना ही है। राज्य परिवार में आना ही है, समझा? बाबा हमसे पक्का करा रहे हैं। तो सभी अपने मन में हाँ बाबा बनेंगे ही, हम यही बात करें, बाबा से प्रॉमिस करें। डबल विदेशियों के बीच में भारतवासी छिप गए हैं। भारतवासी हाथ उठाओ। भारतवासी तो हर एक के मुख पर हैं ही। भारत महान है, भारत स्वर्ग है, भारत ऊंचा है। तो भारतवासी तो ऊंचे है ही, लेकिन भारतवासी महादानी है। डबल विदेशियों को चांस देते हैं, इसलिए महादानी भव। बाबा से वरदान मिल गया। बाबा भी भारत का है, किसी ने कहा। तो बाबा विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं है। विश्व कल्याणकारी है, भारत का कल्याणकारी तो छोटा हो जाएगा। विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व का बाप है। भारत तो हद हो जाएगी, इसलिए बाप स्वर्ग में नहीं आता, हद हो जाएगी ना। बेहद का बाप बेहद में ही रहता है। डबल विदेशी सदा सर्व वरदानों से भरपूर भव। बाप दादा जानते हैं कितनी मेहनत से एक एक डॉलर कहो या जो भी मनी है वह जमा करके आते हैं। मेहनत और मुश्किलात भारतवासियों को है, विदेशियों को तो प्लेन में बैठे और आ गए। भारतवासियों को तो ट्रेन और बसों में आना पड़ता है, लेकिन एक एक डॉलर जमा करने की जो टैक्ट, जो युक्ति है, वह डबल विदेशियों में ज्यादा है। शांतिवन के लिए भी अपने पेट की रोटी बचा करके भी कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं खुद दाल रोटी खाएंगे, शांतिवन में भेजेंगे। चाहे भारतवासी भी चाहे विदेशी, सबकी ज्ञान सरोवर चाहे शांतिवन में जान लगी हुई है, दिल से प्यार है। आगे क्या होना है किसी ने पूछा, तो आगे भी हो जाएगा। शांतिवन भी अभी पूरा बना नहीं है, इसलिए नेक्स्ट नहीं कहते हैं। विनाश के पहले एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बार बाबा आए। किसी ने कहा ये देखो ड्रामा, बाप लंदन में भी आए, लेकिन मधुबन की महिमा तो मधुबन की है। आगे चलकर क्या होता है वह बताने से मजा खत्म हो जाएगा, इसलिए देखो आगे क्या होता है। अच्छा, सौगात तो पार्सल कर दिया, वापस नहीं लेना। अच्छा, डबल विदेशी खुश हैं? डबल विदेशी सब आराम से रहे हुए हैं, सभी भवन फूल है। किसी ने कहा कोई पटरानी नहीं बने हैं, अभी पटरानी बनाएंगे। आपकी जो अटैची है ना, उसको बिस्तरा बनाना, कम से कम तकिया तो बन सकता है। तो यह भी दृश्य अच्छा होगा ना, अटैची का तकिया होगा, सब आराम से विष्णु के माफिक लेटे हुए होंगे, कितना अच्छा होगा। बाबा ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है। बाबा ने पहले भी अव्यक्त मुरलियों में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आगे चलकर टाइम कैसे आएगा। तो जो इतने सारे सब माउंट आबू में आएंगे तो हमें ऐसे नीचे जमीन पर सोना पड़ेगा बिस्तरा लगा के। तो डबल विदेशियों को पटरानी जरूर बनाएंगे। देखो शुरू शुरू में स्थापना में पहले यह सभी विशेष आत्माएं 3 फुट की जगह पर सोई है, 4 फुट भी नहीं, 3 फुट पट में। विशेष महारथी पट में सोते थे, तो जो आदि में हुआ वह आप अंत में करेंगे ना। कारण तो नहीं बताएंगे कि कमर में दर्द हो गया। जब कोई भी दर्द होता है ना, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं सीधा सीधा पट जैसा सो, बेड पर नहीं सो, संदल पर सीधा सो, तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। तो यह तो सब एवर रेडी है, डबल विदेशी अर्थात डबल एवर रेडी।
अच्छा, खूब मनाओ। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया तथा सबको शिव जयंती की बधाइयां दी। सभी बच्चों ने शिव पिता का झंडा लहराया। ऐसे ही जैसे इस हॉल में झंडा लहराया है, ऐसे सारे विश्व के हॉल में यह न्यारा और प्यारा झंडा जल्दी से जल्दी लहराएंगे। सबके मुख से, दिल से यही गीत बजेगा, आ गया, हमारा बाप आ गया। सबकी दिल से खुशी की तालियां बजेंगी। इसलिए यह झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन बहुत ऊंचे ते ऊंचा बाप आ गया, आ गया। जो आना था वो आ गया। हम सबको ले जाने वाला आ गया। यही मन से झंडा विश्व में लहरेगा। आप सब देखेंगे और आप सबको सफेद सफेद फरिश्तों के रूप में देखेंगे। बाप के साथ आप सभी के भी गीत गाएंगे। हमारे पूज्य देवी देवता ये आ गए, आ गए। सिर्फ आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ, फिर बहुत जल्दी झंडा लहराएंगे। फिर सभी परेशानी से छूट जाएंगे। अच्छा, सभी को प्यारे और न्यारे झंडे की मुबारक हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। आपको भी थैंक यू बहन जी। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे सभी। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली, आज जो पढ़ा और कल भी जो कुछ आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, आज तो बाबा ने सभी पार्टियों से कहा है, भी शेयर करें कि क्या कहा हम आत्माओं से। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया है कि ब्रह्मा बाबा हमारी वेट कर रहे हैं और बाहें फैलाए हमें बुला रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों आओ। और वो वहां का ताला, स्वर्ग का ताला तभी खुलेगा, बाबा हमें तभी ले जाएगा जब हम बाबा के साथ में जाएंगे। ओम शांति। सभी को रिक्वेस्ट है कि शेयर करना है तो ही माइक अनम्यूट करें, नहीं तो ना करें। और क्या कहा है? और क्या कहा है बाबा ने? और बाबा ने कहा कितना अपने उसका वो तकिया लगा के अपनी अटैची का और पट पे ही
सोना है, जैसे पहले हुआ था वैसे ही अब होगा। जी, मतलब साधनों के अधीन नहीं रहना है ना हमें। साधनों के अधीन नहीं। जी। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि राज्य परिवार में आना ही है। जी, राज्य परिवार में आना ही है। तो राज्य परिवार में आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पुरुषार्थ करना होगा दीदी। उड़ना है ना, पर चलना थोड़ी है। हाँ हाँ, हाँ। चलना नहीं है, उड़ना है। हम्म जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा, जितना उड़ेंगे उतना ही राज्य परिवार में आएंगे। हम्म ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। और क्या कहा? बाबा ने तो बहुत कुछ कहा है। हम्म हम शांति तक। हाँ जी। हाँ, हम शांति शक्ति से। हाँ, कल की मुरली में जैसे बाबा ने बोला ना कि बाबा को जो है एक चीज की गिफ्ट दे दो, कि चलते चलते जो बच्चे थक जाते हैं या दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा को ये चीज अच्छी नहीं लगती। और उसका कारण भी बाबा ने 3 बातें बताई कि जो आपके ये थकने का कारण है कि एक तो आप जो है व्यर्थ और अशुभ और व्यर्थ सोचना, अशुभ और व्यर्थ बोलना और अशुभ और व्यर्थ करना। तो इन चीजों को बाप को शिव जयंती के अवसर पर ये गिफ्ट दे दो, क्योंकि आप तो बाप के भी मालिक हो, बालक तो मालिक हो, तो इसलिए बाप को ये बातें अच्छी नहीं लगती। और लास्ट में आज की मुरली, आज के पाठ में जो बाबा ने बोला ना कि जो झंडा बाबा ने इस हॉल में लहराया है, इसको पूरे विश्व में लहराएंगे। और सभी देखने वाले जो सभी होंगे, दुनिया के जो लोग होंगे, सफेद वस्त्रधारियों को देखकर कहेंगे कि फरिश्ते के रूप में आप सभी नजर आएंगे। और सभी बोलेंगे कि उस समय जो प्रत्यक्षता होगी बाबा की कि आ गया, हमारा बाबा आ गया, तो वो चीज देखने के लिए भी तैयार हो। तो वाकई में ये सीन हमारे आंखों के आगे जब इमर्ज हुआ गया, तो इतना हाँ। रोमांचकारी ये फीलिंग है ना दीदी की, मैं हाँ जी। बता नहीं सकती। अभी भी मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं ये एक्सप्लेन करते हुए भी। हम शांति। जी, सभी फरिश्ते घूम घूम रहे ऐसे दिखेंगे। जी, शिमला बहन बोलिए। ये दीदी कौन से सन की मुरली है ये? ये 97 है। अच्छा, हाँ। 97। जी। एक शांति बाबा ने आज कहा कि सभी जो तकिया ला के सोते उसकी जगह अटैची का तकिया लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं ना कि कमर में अगर दर्द होता है तो पट पे सोना पड़ेगा। तो बाबा बोले डॉक्टर कहता है उसी हिसाब से सब लोगों को जगह जब कम रहेगी, सब लोग पहले तो 3 फीट की जगह में 4 फीट भी नहीं मिलती थी, 3 फीट की जगह में सोते थे। तो आखिरी में भी ऐसा समय आएगा कि सब अटैची का तकिया लगा के और आराम से पट पे सोएंगे, और पट पे सोएंगे तभी महारानी महाराजा बनेंगे। यहाँ पट पे सोएंगे जब वहाँ पटरानी बनेंगे। जी। और क्या कहा बाबा ने है? खास बात ये, ओम शांति हम्म दीदी, हम्म बाबा ने खास बात ये कि जो शुरू में हुआ वो भी अंत में होगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार वगैरह सब हुआ, 3 फीट में सोए हुए थे, बाबा ने वो भी कहा, और अंत में भी ये सब होगा। वो बात हमको बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। जैसे स्टार्टिंग में पत्ते हिले थे ना, मतलब कि जो पहले तो बहुत थे, फिर बाद में सभी चले गए, जो पक्के थे वही रह गए। तो अंत में भी एक झाड़ हिलेगा ब्राह्मणों का, इसमें स्थिति हिलेगी हिलेगी ना, तो इसलिए पक्का रहना है, बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। जैसे अर्जुन सिर्फ एक आंख को देखता है, वैसे सिर्फ एक बाबा को देखकर चलना है। और क्या कहा है? ओम शांति। बाबा विश्व का है, बाबा सिर्फ भारत का नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। इसलिए, नहीं तो भारत का होगा तो सिर्फ वो हद का हो जाएगा, पर बाबा कैसे बेहद का बाप है ना। जी। और क्या कहा?
इसी में एक बात बाबा ने एक और ऐड की है जिससे कि बाबा जो है इसीलिए सतयुग में भी नहीं आता है, स्वर्ग में भी नहीं आता कि वो भी एक हद हो जाती है। हम्म। इंडिया वाले जैसे ट्रेन में आते हैं और बस में आते हैं, ऐसे ऐसे सब जगह से आते हैं, लेकिन वो विदेश वालों को कहा बाबा ने जैसे फ्लाइट में बैठ के आराम से आ गए, लेकिन उनकी भी खूबी एक एक डॉलर जमा करके वो लोग इकट्ठा करके बाबा से मिलने आते हैं। नहीं, उनको भी इट्स नॉट लाइक उनको भी बहुत 2-2 फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती है। उन्हें भी बैठना पड़ता है वैसे, बट कंपैरेटिवली इट्स इजी ना ऐसे। इसलिए और क्या कहा है? डबल विदेशियों को बाबा ने डबल प्यार दिया है, और भारतवासियों को भी बाबा ने कहा कि डबल विदेशियों को प्यार देते इसलिए आप महान हो। देखो दोनों को कैसे बैलेंस करते बाबा। और क्या कहा है? रॉयल फैमिली के बनना, क्या बनना है? क्या कहा बाबा ने उसमें? कि हमें राज्य परिवार में आना ही है। खुद को ऐसे नहीं समझना है कि हम प्रजा में आएंगे, रॉयल फैमिली में आना ही है। तो रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी? जी इंदु बहन। बाबा ने कहा है कि आप लोगों को नशा रहता है कि हम ही सिंहासन के अधिकारी हैं, आज फरिश्ते हैं और कल तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा ने कहा एक एक बच्चे को क्या बनना है, तख्त नशीन बनना ही है। ऐसे नहीं सोचना कि प्रजा में जाएंगे, नहीं, रॉयल फैमिली में आना है। फिर बाबा ने कहा जब बाप के बच्चे बने हो तो संगम युग के वर्षे के साथ चाहे राजा बनो चाहे रॉयल फैमिली के बनो, बनना ही है, राज्य परिवार में आना ही है। बाबा ने ये नशे के लिए कहा है कि अपने आप को सिंहासन के अधिकारी समझो। जी। अच्छा, बाबा ने ड्रिल के बारे में क्या कहा? कौन सी ड्रिल करनी है? ड्रिल में तो जी बोला था, मन को कहा स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। हम्म। हम्म, मन को कहा स्टॉप तो तो स्टॉप हो स्टॉप जाता है। और नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी तो बहुत कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, राइट। तो इसलिए ये भी, क्योंकि अंतिम अंतिम समय हमें 1 सेकंड का पेपर होगा ना सिर्फ, हाँ हाँ। तो फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप होना चाहिए। जैसे मिलिट्री वालों का एक विजन बना सकते हैं, मिलिट्री वालों को कहा जाता है ना सावधान विश्राम, तो ऐसे ही हम अपने मन को कहीं परम धाम, अभी ये सोचना है, अभी वो सोचना है। कितना सुंदर। हाँ, सावधान माना परम धाम, और विश्राम माना क्या? विश्राम मतलब जो है यहाँ पर आगे कर्मयोगी बन गए। फिर सावधान कहाँ पहुंच गए, सूक्ष्म कहा, सूक्ष्म एकदम से बिल्कुल, मतलब उसे मन से को देखा कि कहा एकदम परम धाम पहुंचा नहीं, अभी फिर कहा परम धाम, तुम मिलिट्री हो, रूहानी मिलिट्री हो ब्रो। वाह, बहुत ही अच्छा। मैं ऐसे करती हूँ, गो सून कम सून, बाबा के कैसे कि बाबा गो सून कम सून, मतलब जाओ परम धाम, आओ, मतलब ऐसे चलो अभी ऐसा घूम है। के आओ, सतयुग में घूम के आओ। गो सून कम सून ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं हमें, जाओ फिर आओ, फिर से जाओ कर्म क्षेत्र पर, सुबह सुबह कर्म करके फिर कम सून, ऐसे। बहुत ही अच्छा किया, क्या कहा, बट परम मेमोरी के लिए बहुत बड़ी है, परम धाम और विश्राम, वहां पर जाके विश्राम करो, परम धाम, वेरी नाइस। वेरी गुड। अच्छा, और कोई क्या युक्ति से करते? ऐसे कोई युक्ति है? और अपना अपना मनन चिंतन अच्छा है, चलो। और क्या कहा? अच्छा, आप अपने लिए क्या होमवर्क लेना चाहेंगे इस मुरली से? एक एक पॉइंट, एक मुरली का पॉइंट, क्योंकि शिक्षाओं को धारण करेंगे तो ही स्वरूप बनना है ना हमें। तो आज की मुरली से क्या पॉइंट ले रहे हैं आप? जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। अनीता बहन, अंशु बहन,
रेखा बहन, संगीता बहन, जितेंद्र भाई, अमरीश भाई। अमरीश भाई का, हाँ जी बोलिए रेखा बहन। सॉरी, मैं अभी कॉल पर जुड़ा हूँ, एक्चुअली एक कॉल आ गया था तो मैं अभी कॉल पर जुड़ा हूँ। मुझे कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप तो लास्ट सो फास्ट आते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा यह संगम की दरबार है, आप सभी भी नीचे नहीं बैठे हो, ऊपर बैठे हो। देखो यह सिंहासन पर है और आप सभी दिल के सिंहासन पर हो। यह सिंहासन तो छोटा है, दिल का सिंहासन तो बहुत बड़ा है। ओम शांति। जी, दिल का सिंहासन पे बैठना है। अच्छा, बाबा ने सौगात के बारे में क्या कहा? नीरवीर भाई ने जो गुलदस्ता दिया उसके बारे में, जैसे कि नीरवीर भाई ने पांडवों की तरफ से गुलदस्ता दिया। हाँ बोलिए जी। रुपेश भाई, रुपेश कुमार भाई कंटिन्यू। हाँ, वो बाबा ने कहा ना कि सौगात में जैसे इस वही था ना, जैसे कि भाई जी ने गुलदस्ता दिया तो सभी की पांडवों की तरफ से बाबा को स्वीकार करा, यही यही था कुछ। नहीं नहीं नहीं, वो भी तो था, बट जो सौगात हमने 3 सौगात दी ना, तो बाबा ने कहा फिर से वापस नहीं लेना है हमें। मनसा वाचा कर्मणा में जो अशुभ और व्यर्थ है, हमने उसे बोल और कर्म, व्यर्थ संकल्प बोल और व्यर्थ कर्म। हाँ हाँ जी। और दीदी आप होमवर्क कह रहे थे, मैंने होमवर्क लिया है इस मुरली से कि मुझे अचल घर बनना है। अरे वाह, कितना सुंदर होमवर्क। अचल घर बनना है। अच्छा, बाकी लोगों ने क्या लिया है? ओम शांति दीदी। विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी बनना है। जी। वेरी नाइस। तो उसके लिए आप नक्शा बना सकते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी कैसे बनूंगी, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण आत्मा का अगर हम चार्ट बनाएंगे तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स है, तो फिर योग में क्या क्या है, ज्ञान में क्या है, फिर उसका लक्ष्य है ना, कि हम शूद्र से ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया क्या है, फिर ऐसे नक्शा बनाए। अभी विश्व कल्याणकारी बनना है तो उसका नक्शा बनाए कि मुझे कौन से स्टेप्स से वो रीच करना है। अगर नक्शा होगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना, इसलिए। हाँ, और हम आकारी निराकारी। आकारी निराकारी ड्रिल करेंगे। वेरी गुड। अच्छा ओम शांति सिस्टर। जी अंशु बहन। हाँ जी, हमको तो नशा आपने याद दिला दिया, गो सून कम सून। तो मधुबन में पांडव वन से हम जब भी आते हैं तो बाबा हैंकरचीफ देते थे, रुमाल देते थे पेड़ के नीचे आंसू पूछने के लिए। तो हमेशा ये बोलते थे गो सुन कम सुन। लेकिन उसका आज एक नशा अलग चढ़ा कि परम धाम से वो हमें इंस्पायर प्रेरणा दे रहा है कि आप जाओ और कर्म क्षेत्र करते ही वापस फिर से आ जाओ। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एक सुंदर सा होमवर्क लग रहा है कि उसमें एफर्टलेस और जैसे ना एक आदत सी बन जाएगी और एक संस्कारों में ये बैठ ही जाएगा। गो सुन कम सुन बाबा बोल रहे हैं प्यार से कि बच्चे जाओ, एक्सपेंशन में जाओ, विस्तार में जाओ, फिर इस सेंस में आके बिंदु में आके हमारे घर आ जाओ। तो ब्लेसिंग मिल गई जैसे बाबा से, और इसके एक दूसरी डायमेंशन पे दूसरा नशा चढ़ गया होमवर्क देने का। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ग्रेट एंड क्वाइट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि बाबा हमें बिंदु बाबा निराकार परम धाम में हमें बार बार बोल रहा है बच्चे जाओ, गो सून एंड कम सून। तो बहुत थैंक यू सिस्टर एंड थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा आज और बहुत प्यारा सा होमवर्क लिया हमने, यही लिया है आज। सच में वो प्यारा है, क्योंकि जब हम परम धाम, हम है ही परम धाम के ना, तो फिर वहां से ही अगर हम खुद को नीचे भेजेंगे तो फिर कर्म क्षेत्र पर बोर नहीं होंगे। नहीं तो थक जाएंगे ना ऐसे। इसलिए गो सुन कम सुन बाबा से ही सुनेंगे। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है?
व्यर्थ नहीं सोचने का प्रयत्न में ही रहेंगे, कोई भी व्यर्थ ना आए दिमाग में, संकल्प में भी। इसलिए बुद्धि को बिजी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, बराबर। सिर्फ व्यर्थ हाँ, में बिजी नहीं रखना है। बार बार दिन में 5 स्वरूपों का अभ्यास दोहराते हैं तो अच्छा लगता है दीदी। अच्छा है, अच्छा है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी जी। एक बाबा दूसरा न कोई। स्वराज्य अधिकारी आते। स्वराज्य अधिकारी जी। संकल्प रूपी पाव मिट्टी पे नहीं रखना है जी। ये मिट्टी देह है ना, तो देह में रखेंगे तो सब व्यर्थ सब कुछ आएगा। हाँ। जी, और क्या कहा है? बाबा ने कहा हिम्मत बच्चे मदद बाप को। हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो अभी सभी ने होमवर्क लिया ना, अपना अपना हिम्मत रखना है, मदद बाप खुद करेंगे, है ना जी। ओके, होमवर्क की और अपने अपने होमवर्क ले ही लिया है वैसे तो। हम यही होमवर्क एक भी लेंगे कि 1 सेकेंड में फुल स्टॉप की ड्रिल, ठीक है, वो भी करेंगे। 1 सेकेंड की फुल स्टॉप और गो सून एंड कम सून, ठीक है। परम धाम में जाएंगे पर कल अमृत वेला उसको पक्का कर देंगे कि बाबा हमें गो सून भेज रहे कार्य करने के लिए, बाप का सबको बाबा का परिचय देने के लिए यहाँ पर हम अवतार बन के आए हैं और बोल रहे हैं कि सभी आत्माओं को ऊपर लेके आओ, ब्रह्मा बाबा के साथ फिर से ऊपर आ जाओ, कम सून, ठीक है। ऐसे गो सून एंड कम सून करेंगे और 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। पूरे दिन में अपने वो चेक करेंगे कि कितना ब्रेक पावरफुल है। ओके, ओम शांति सभी को। हैव अ ग्रेट नाइट। ओम शांति। थैंक यू।